14.2 क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली जो है 14.2 और क्वेश्चन नंबर 8 30 बच्चों से पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। 30 बच्चों से पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। ठीक है सर बोलो सर 7वां बता दो, 8वां नहीं। 7 बताना है, चलो दोनों ही बता देंगे। ये कह रहा है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे लिखा हुआ है, 50 दशमलव स्थान तक। लिखा हुआ, ठीक है, जो क्या है 3.14 1592 1592 6535 6535 35 8979 79 8979 3238 3238 4626 4626 4338 4338 327950 327950 2884 2884 1971 693993 693993 7.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50। तो दशमलव के बाद में 50 स्थान तक भाग दिया गया और मान निकाला गया। राइट, ठीक है ना, पाई का मान है। अब वो क्या पूछ रहा है इसमें, प्रश्न क्या कह रहा है कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। फर्स्ट तो क्या कह रहा है वो कि दशमलव के बाद आने वाले 0 से 9 के अंकों का बारंबारता बंटन बना दो। अंक मिलान चिन्ह क्यों और बारंबार, ये आ गया। राइट, अब देखिए 0 से 9 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए 0 0 कितने टाइम है इसमें, 2 1 और 2 2 बार, 2 बार। फिर 1 1 कितने बार है, 1 2 5 बार, 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, यस ये यस 5। फिर 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 5 बार ये, तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर 3 कितनी बार है, 1
2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 कितने टाइम है? 1 4 2 बार। 3 4 टाइम। तो 1 2 3 4 5 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 5 टाइम है। तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। 6 कितने टाइम है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 7 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर 8 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 टाइम है। तो 1 2 3 4 ये 5। फिर 9 कितने टाइम है? 1 2 3 8 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 ये आ गया। यस सर। ठीक है ना? तो ये यस सर। पहला प्रश्न का 0 से 9 तक के अंकों का जो है एक बारंबारता बंटन सारणी बन गया। और उसका टोटल कर लो, 50 आ जाना चाहिए। तो सही अपना 7 12 20 24 24 और 5 29 33 37 37 और 13 50 होगा। ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है इसमें? फर्स्ट में तो बारंबारता बंटन सारणी पूछ लो। सेकंड में सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं? तो मैक्सिमम तो कौन सा अंक आ रहा है? तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 9 एक तो 3 की और एक 3 की 9 की। 9 की। ठीक है। और सबसे अधिक बार तो सबसे अधिक बार आने वाले अंक हैं 3 व 9। और सबसे कम बार 0 आने वाला अंक कौन सा है? 0 0। ठीक है ना? ये हो गया। यस सर। ऐसे करेंगे, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8। कि 30 बच्चों से पूछा गया कि पिछले सप्ताह कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखी। ठीक है। तो टीवी के प्रोग्राम 30 बच्चों के द्वारा इस प्रकार देखा गया। उसका परिणाम आया 7 बच्चों द्वारा पिछले सप्ताह देखने का समय। ठीक है। 16235 16235 12 5 8 12 5 8 4 8 4 8 10 3 4 10 3 4 10 3 4 12 2 8 2 15 8 2 15 8 1 15 17 1 6 17 6 और 6 3 2 5 3 3 8 5 कौन बोल रहा है? 3 2 8 5 9 6 8 7 9 6 8 7 14 और 12। ये 30 स्टूडेंट है।
ठीक है। अब उन्होंने इतने समय, किसी बच्चे ने 1 घंटे टीवी देखा, किसी ने 6 घंटे पिछले सप्ताह में, किसी ने 2 घंटे, किसी ने 14 घंटे, किसी ने 12 घंटे, किसी ने 17 घंटे, किसी ने 15 घंटे, किसी ने 1 घंटे। इस प्रकार से उन्होंने टीवी देखा। सब अपना अपना समय नोट करवा दिया, तो पिछले वीक में हमने इतना टीवी देखा। ओके, अब इस पर आधार देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी से संबंधित है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर, वर्ग चौड़ाई 5 का मतलब अंतराल 5 होना, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 प्रकार से 5 से 10 लेकर क्योंकि एक वर्गीकृत तो बारंबारता बंटन सारणी बनाई। वर्ग 5 का अंतर तो 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 17 ही है, तो 20 तक काफी है। मिलान चिन्ह और बारंबार, या बारंबारता की जगह विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता की जगह जो है आप विद्यार्थियों की संख्या भी यहां लिख सकते हो। ओके, ठीक है बेटा। अब चलते हैं। अब 0 से 5, 0 से 5 का मतलब हो गया कि 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 इसमें नहीं आएगा, 5 तो आगे वाले में आएगा। 5 से छोटी संख्या, 0 से लेकर के 5 से छोटी संख्या सारी इसमें आ जाएगी। तो कितने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, कितना 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बारंबारता कितने विद्यार्थियों की संख्या, यानी 0 से 5 घंटे, 0 से 5 घंटे टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। 5 से 10, जिसमें 5 तो आएगा लेकिन 10 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। 10 से 15 घंटे 1 2, नहीं ये नहीं आएगा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 से 20 1 2 2 आएगा, 1 2 टोटल कर लो कितना आ रहा है, 7 20 और 30 हो गया ना, तो ये आ गया। तो ये बारंबारता बंटन सारणी बन गई जी, 5 का अंतर लेकर के, वर्ग अंतराल 5 लेकर के, और ये आ गया, बन गया आराम से। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है इसमें, कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। कितने बच्चों ने इस वीक में 15 घंटे या उससे अधिक टीवी देखा, बताओ। तो वो किस में आ जाएगा, 15 से 20, 15 से 20 वाले में आएगा। तो कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट। तो 2 स्टूडेंट ने या 2 विद्यार्थियों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे टीवी देखा। ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से करने होते हैं, नोटेड। इसके बाद जो है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, क्या, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ओके, अब आलेखीय निरूपण में कैसे करते हैं,
तीन मेथड अपने पास आलेख के निरूपण के लिए। फर्स्ट है दंड आलेख, दूसरा है आयतचित्र, और थर्ड है बारंबारता बहुभुज। तीन है अपने पास, दंडालेख, आयतचित्र और बारंबारता बहुभुज, राइट। अब सबसे पहले हम यहां बात करेंगे दंडालेख। दंडालेख में क्या होता है कि सामान्यतः उन जानकारियों को, जैसे इस प्रकार से एक वर्ष में किस महीने में, जनवरी महीने में इतने स्टूडेंट, इतने बच्चों ने जन्म लिया, फरवरी में इतने बच्चों का जन्म हुआ है, इस प्रकार से चार्ट बने हुए होते हैं नहीं, चार्ट हॉस्पिटलों वगैरह में। या जैसे अभी अपने कोविड का दौर चल रहा है, तो जैसे मार्च में इतने केस पॉजिटिव आए, फिर अप्रैल में इतने पॉजिटिव थे, इतने रिकवर हुए, इन सब का जो तुलनात्मक अध्ययन आता है, उसमें पेपर में भी देखते हैं अपन, ऐसे दंड, ऐसे आयतचित्र, ऐसे दंड बने हुए आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर आते हैं। ऐसे आते हैं ना? यस सर। भाई ये मार्च का था, फिर ये अप्रैल में था, तो ऐसे, तो ये सब जो दर्शाने के लिए होता है वो दंडालेख ही होता है। अब ये दो दंडालेख होते हैं, वो क्या होते हैं? समान चौड़ाई के होते हैं। इसमें देखो एक्स, दो रेखाएं बना देते हैं अपन, एक ये तो होती है क्षैतिज, और ये होती है ऊर्ध्वाधर। ये एक्स अक्ष कहलाता है, और ये वाई एक्स। ओके। अब जैसे बच्चों का जन्म वगैरह का जो महीना है, ठीक है, वो तो आ जाएगा इस पर, एक्स अक्ष पर, और उसकी जो क्वांटिटी, संख्या, जिसको हम बारंबारता भी बोल सकते हैं, ओके, तो वो बारंबारता जो है वो किस पर आ जाएगी? इस पर आ जाएगी। जैसे माना, अब इसमें दंड बनाते समय जाना कि सभी दंड जो हैं वो समान चौड़ाई के होने चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई ले रहे हैं आप पहले दंड की, तो दूसरा भी दंड 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का ही होगा। क्लियर? दूसरा, जैसे इस रेखा, ये वाई अक्ष है, और ये पहला दंड आपने ये खींच दिया था ऐसे, बच्चों की संख्या और महीने, जन्म के महीने, तो ये ले लें अपन जनवरी। अब जनवरी में, अब देखिए जनवरी का दंड कर दिया अपन ने 5, 10, 15, 20, जो 20 बच्चे उत्पन्न होता है, ये मान लो थोड़ी देर। अब इसके मध्य जैसे माना 1 सेंटीमीटर का गैप है, कितना है? 1 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जितनी है वो है। अब दूसरा जो दंड बनेगा कौन से? फरवरी माह का, उसमें भी क्या होगा? इन दोनों के जो मध्य गैप है ना, वही गैप, वही 1 सेंटीमीटर का गैप यहां होना चाहिए। ये फरवरी माह का है। मार्च वही गैप और वही चौड़ाई इस महीने की होगी, यानी इनके मध्य का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, और प्रत्येक दंड की जो चौड़ाई है वो भी समान होनी चाहिए। बस यही ध्यान रखना, और कोई ध्यान नहीं रखना है। और फिर इनको दंड बनाने के बाद आप क्या कर देंगे? नोट डाउन कर ले, पेंसिल से छायांकित कर देंगे ताकि दूर से पहचान कर सकें। बताओ कोई समस्या? समझ। नो सर। आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? यस सर। सकते हो ना? तो ऐसे कर सकते हो। अब इसका मैं एक उदाहरण लेकर के आपको मैं समझा दूं। एक परिवार ने, जिसकी मासिक आय बता रखी है इसमें, एक परिवार है जिसकी मासिक आय है 20,000 रुपए,
एक परिवार की मासिक आय 20,000। ओके, अब 20,000 है तो वो प्लानिंग तो करता ही है, तो कितना इसमें राशन पर खर्च करना है, कितना मनोरंजन पे खर्च करना है, कितना शिक्षा पे खर्च करना है, कितना चिकित्सा पे खर्च करना है, कितनी सेविंग करनी है, ये तो प्लानिंग होती ही नहीं होती है, प्लानिंग होती है। तो उसी हिसाब से वो देखो क्या कर रहा है, ग्रॉसरी यानी परचून का सामान 4,000 रुपए, किराया 5,000, बच्चों की शिक्षा 5,000, दवाइयां 2,000, ईंधन 2,000, मनोरंजन 1,000 और विविध खर्चे 1,000। अब इनका हमें दंडालेख बनाना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही ये Y100। अब इस पर तो क्या आ जाएगा, विभिन्न मद, जिस पर वो खर्च कर रहा है ना, जिस पर Yes, वो sir. खर्च कर रहा है वो आ जाएंगे, तो विभिन्न मद आ जाएगा, मद बोलते हैं इनको। अब और इस पर कितना आ जाएगा, खर्च, खर्चा 1,000 रुपए, जो भी लिखेंगे इसमें वो कितने का होगा, 1,000 रुपए होगा। ओके, Yes, sir. 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ग्रासरी सबसे पहला जो है यानी परचून, इस पे कितना खर्च कर रहा है वो, 4,000। तो 4,000 कहाँ है, ये रहा। तो बीच में जो भी आपको छोड़ना, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वो चौड़ाई छोड़ देंगे आप, इसकी जितनी चौड़ाई लेनी है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो चौड़ाई ले लेंगे आप, ये हो गया 4,000। फिर दूसरा मद कौन सा है, किराया, किराया कितना, यहां दोनों के बीच में गैप है, उतना ही गैप यहाँ होगा, 5,000। ये किराया आ गया। फिर शिक्षा शिक्षा, शिक्षा पर भी कितना है, 5,000। 5,000 शिक्षा पर है। ये 5,000 आ गया। ओके, यस सर। फिर दवाइयों पर कितना है, 2,000। 2,000। फिर ईंधन ईंधन पे भी 2,000। फिर मनोरंजन 1,000। और विविध 1,000। ये आ गया। यस सर। ऐसे कर देंगे आप। अभी अलग अलग स्तंभ बन गए ना, इसके दंड बन गए। यस सर। ये विभिन्न दंड बन गए अलग अलग, ठीक है ना। अब इसको देख करके आप उसको आंसर दे दो, क्या क्या पूछ रहा है। इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। तो आराम से इसे दंडालेख बना सकते हैं, नहीं बना सकते आप लोग, सब बना सकते हैं। बना सकते हैं ना। तो आज दंडालेख पढ़ेंगे, इसमें दंडालेख से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप हल करेंगे। फिर कल जो हम आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज पढ़ेंगे। ओके, यस सर।